Hello everyone, I am Monica Sarma. Today I will teach you social studies and this is the G, question number G of chapter number first, these in which the 6 questions involved. तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको लिख के देने वाली हूँ क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी समझाया हुआ है. व्हाट आर सेलेस्टियल बॉडीज, एग्जाम्पल्स ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज एंड स्टार्स, हाउ डू स्टार्स फॉर्म्स, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्लैनेट अर्थ. जब मैंने पूरा डिस्कस किया था चैप्टर को तो मैंने बताया हुआ है. सो टुडेज आई विल डिस्कस चैप्टर नंबर 2, द ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स. सो द अर्थ वी लाइव ऑन इज़ वेरी बिग एंड वास्ट. जहाँ पे हम रहते हैं मीन्स जो अर्थ है वो बहुत ज़्यादा बिग है और बहुत ज़्यादा बड़ी है. लोकेटिंग अ प्लेस ऑन इट्स सरफेस इज़ नॉट एन ईजी टास्क. तो हमें किसी भी जगह को अगर लोकेट करना है, किसी भी प्लेस को अगर इस पर लोकेट करना है तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है. सो फॉर द कन्वीनियंस ऑफ स्टडी मैन डेवलप्ड अ स्मॉल बट एग्जैक्ट मॉडल ऑफ द अर्थ टू व्यू इज एट अ होल. तो अब स्टडी करनी है अर्थ की, तो स्टडी करने के लिए हमने क्या बनाया, एक मॉडल बनाया. ओके, जो कि अर्थ के ही समान है लगभग. इसको पूरी तरह से देखने के लिए मीन्स अर्थ को पूरी तरह से देखने के लिए दिस स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ इज नोन एज द ग्लोब. और इस स्मॉल मॉडल को क्या बोलते हैं, ग्लोब बोलते हैं. ओके, लेट अस नो मोर अबाउट ग्लोब एंड इट्स फीचर्स. ये क्या है, ये है ग्लोब. जो आपको पिक्चर में दिख रहा है ये क्या है, ग्लोब है. ये आपने देखा होगा कहीं पर भी, चाहे स्कूल में या फिर आपके घर में. ओके, सो ग्लोब, अ ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ द अर्थ. इट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड ग्लोबस. ग्लोब क्या है, मॉडल ऑफ द अर्थ है, मीन्स अर्थ का एक मॉडल. और ये किससे बना हुआ है, लैटिन वर्ड ग्लोबस से बना हुआ है, जिसका मीनिंग क्या है, राउंड मास और स्फीयर. और इसका मीनिंग क्या होता है, स्फीयर. स्फीयर मीन्स गोल, जिसमें लेंथ भी हो, जिसमें विड्थ भी हो और जिसमें हाइट भी हो. इट गिव्स अस द ट्रू पिक्चर ऑफ द शेप ऑफ द अर्थ. और ये हमें क्या बताता है, ट्रू पिक्चर्स ऑफ द शेप ऑफ द अर्थ. मीन्स हमारे अर्थ का शेप कैसा है, जहां हम रहते हैं उसका शेप कैसा है, ये बताता है, ग्लोब बताता है. ओके, द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस आर शोन करेक्टली ऑन अ रिड्यूस स्केल. मीन्स आपको पता है कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस बहुत ज़्यादा हैं, मीन्स बहुत बड़े बड़े हैं. तो इसमें क्या होता है, इसमें हम करेक्टली कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन को शो कर पाते हैं बहुत ही ज़्यादा छोटे में, मीन्स रिड्यूस करके उसको. एज द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, अर्थ क्या होती है, अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है. एक्सिस पे मैंने बताया था आपको, अपनी जगह पे भी रोटेट कर रही है और रोटेट करते करते, ऐसे रोटेट करते करते वो आगे बढ़ रही है. ओके, तो एन अर्थ रोटेट्स on its axis, globe is also made to rotate on its axis. अब तो ग्लोब भी क्या होता है, रोटेट होता है एक्सिस पे. द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज एन इमेजिनरी लाइन, इट मे बी रियल इन अ ग्लोब. तो एक्सिस क्या है, एक्सिस इज इमेजिनरी लाइन है अर्थ पे, तो इसे ग्लोब में ड्रॉ करते हैं रियल में. दैट passes exactly through the center and meets at two opposite points. और ये कहाँ से पास होता है, कहाँ से पास होता है, ये सेंटर से पास होता है. एंड टू अपोजिट पॉइंट्स को मीट करता है, मतलब मिलता है, नोन एज द पोल. और इसको क्या बोलते हैं, पोल्स. अभी मैं बताने वाली हूँ आपको पोल्स क्या होते हैं. बोथ द पोल्स, दैट इज द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, आर यूज्ड एज रेफरेंस पॉइंट फॉर लोकेटिंग अ प्लेस. तो जो ये दोनों पोल्स हैं, मीन्स ये नॉर्थ पोल एंड देन साउथ पोल. Both the poles, that is the North Pole and the South Pole, are used as reference points for locating a place. Means जो North Pole है और South Pole है उसको क्या मानते हैं, रेफरेंस मानते हैं किसी भी प्लेस को लोकेट करने के लिए अर्थ में. अब जैसे कि नॉर्थ पोल कौन सा है, ये ऊपर वाला क्या है, नॉर्थ पोल, एंड देन नीचे वाला क्या है, साउथ पोल.
the distance between the two poles through the center of the earth is 12,742 kilometers. Means that ये जो सेंटर है, ये सेंटर है, ओके तो सेंटर से जो पोल्स हैं मीन्स नॉर्थ पोल हैं और जो साउथ पोल है वो कितना दूर है, 12,742 किलोमीटर दूर है. मीन्स इतनी डिस्टेंस ये क्या है, 12,742 किलोमीटर, और नीचे भी कितना है, 12,742 किलोमीटर. दिस इज द डायमीटर ऑफ द अर्थ. और ये क्या है, डायमीटर है, ये पूरा ऐड कर दिया तो. एंड देन जियोग्राफर्स हैव मेड लोकेटिंग अ प्लेस ऑन द अर्थ surface easier by drawing imaginary lines latitude and longitudes on the globe. मीन्स जो जियोग्राफर्स हैं वो क्या करते हैं, किसी भी प्लेस को पॉइंट करने के लिए क्या ड्रॉ करते हैं, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. ये क्या होती हैं, ये अर्थ सरफेस पे क्या है, इमेजनरी लाइंस है विच फॉर्म अ क्रिस क्रॉस पैटर्न. दीज लाइंस आर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल. और ये क्या फॉर्म करती हैं, क्रिस क्रॉस पैटर्न फॉर्म करती हैं. एंड देन ये लाइंस क्या है, लैटिट्यूड क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइंस है. एंड देन लॉन्गिट्यूड क्या है, वर्टिकल लाइंस है विच कट ईच अदर एट राइट एंगल. और जो कट करती हैं किस पे, राइट एंगल पे, मीन्स 90 डिग्री एंगल पे. द ईस्ट वेस्ट लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड while the north south lines are called the meridians of longitude. जो ईस्ट वेस्ट लाइंस हैं उसको क्या कहते हैं, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. एंड देन जो नॉर्थ साउथ लाइंस हैं उसको क्या कहते हैं, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड. ओके एंड देन पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स. सो these line are the पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइंस. इसको क्या बोलते हैं, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. एंड देन उससे भी पहले आपको ये समझना जरूरी है कि आपकी डायरेक्शंस कौन कौन सी होती है ऑन पेपर. मैं ये रियलिटी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये समझने के लिए, जो अंडरस्टैंडिंग है उसको डेवलप करने के लिए मैं ये बता रही हूँ कि पेपर में जो ये है मीन्स डायरेक्शंस हैं उसको कैसे ड्रॉ करते हैं. मीन्स जो ऊपर है, मीन्स जैसे ये मिडिल मान लिया मैंने, तो अगर ये मिडिल है तो ऊपर क्या होगा, नॉर्थ होगा, नीचे क्या होगा, साउथ होगा. एंड देन लेफ्ट हैंड साइड में आपकी क्या होगा, ये लेफ्ट हैंड साइड है. एंड देन राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा आपका, वेस्ट होगा. एंड देन राइट हैंड साइड में आपका क्या होगा, ये क्या है, डायरेक्शंस है. मीन्स आप हिंदी में भी इसको कहते हो उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट. तो आपको ये हमेशा याद करके रखना पड़ेगा, तभी आप सबको समझ पाओगे. एंड देन दिस इज द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. अब आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे कि ये है, अब मैंने नॉर्थ कहाँ बोला, ऊपर, तो ये क्या हो गया नॉर्थ. एंड देन साउथ, और यहाँ क्या है, नॉर्थ पोल. एंड देन साउथ पोल. ओके तो ये जो है ये कितना है, 180 डिग्री है. मीन्स 90 ऊपर 90 नीचे, तो टोटल कितना हो गया, 180 हो गया. 90 ऊपर मीन्स हर एक डिग्री के बाद में यहाँ पे लाइंस होंगी. ये जो मैंने किया हुआ है एंड सो ऑन, यहाँ पे बहुत सारी लाइंस होंगी. एंड देन यहाँ से मीन्स ये मैंने क्या माना, ये एक इमेजिनरी लाइंस है जो ड्रॉ की, इसको क्या बोलते हैं, इसको इक्वेटर बोलते हैं. ये क्या है, ये बीच की लाइन है. ओके दिस इज सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द अर्थ, बट दिस इज एन इमेजिनरी लाइन, नॉट रियल लाइन. और इसके नीचे भी कितना होगा, 190 होगा, ऊपर 90 है नीचे 90, टोटल कितना हो गया 180. और मैंने ये वाली लाइन को तो काउंट किया नहीं, इसको काउंट करने के बाद +1 हो जाएगा. तो कितने होते हैं, 181 लैटिट्यूड्स होते हैं. कितने होते हैं, 181 लैटिट्यूड्स. आपको ये याद करके रखना है, ठीक है. And then parallels of latitude. Latitude is the angular distance of a point on the earth's surface measured in degrees from the equators. अब मैंने क्या बताया, measured in degrees means इसको किस में मेजर करते हैं, डिग्रीज में मेजर करते हैं. और ये क्या है, इमेजनरी लाइंस है जो हमने अपने पढ़ने के लिए बनाया हुआ है. ओके विच लाइज मिडवे बिटवीन द पोल्स. और ये कहाँ पे आती हैं, पोल्स के
बीच में मीन्स दैट यहाँ क्या है, नॉर्थ पोल, और यहाँ क्या है, साउथ पोल है। अब इसके बीच में ही तो अपन लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो मिडवे बिटवीन द पोल्स। इक्वेटर इज द सेंटर एज वेल एज द लॉन्गर लैटिट्यूड थस कॉल्ड द ग्रेट सर्किल। तो इक्वेटर क्या है, इक्वेटर आप देख रहे होगे यहाँ पे सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट है, तो इसको क्या बोलते हैं, ग्रेट सर्किल भी बोलते हैं। और ये क्या है, मैंने आपको बताया ये मिडिल में होता है। ओके, इट इज कंसीडर टू बी एट 0 डिग्री। और इसे कैसा कंसीडर करते हैं, 0 डिग्री कंसीडर करते हैं एज इट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ। और ये कहाँ से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ द अर्थ से, एंड मेक्स नो एंगल विथ इट। और ये कोई भी एंगल नहीं बना रहा है अर्थ से, इसलिए इसको क्या शो करते हैं, 0 डिग्री। ओके, द एरिया फॉलिंग north of the equator is the northern hemisphere and the area falling south of the equator is the southern hemisphere। अब ये जो है, ये मैंने बताया आपको, यहाँ क्या होता है नॉर्थ, यहाँ क्या होता है साउथ। तो ये क्या हो गया, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, और नीचे का क्या हो गया, इक्वेटर से नीचे का ये क्या हो गया, साउथर्न हेमिस्फीयर। ओके, लैटिट्यूड इज मेजर्ड इन डिग्रीज, इसको किस में मेजर करते हैं, डिग्री में। ऑन डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड एज अ मिनट। और डिग्री कितने में डिवाइड होती है, 60 पार्ट्स में, 60 इक्वल पार्ट्स में। ओके, और ईच पार्ट को क्या कहते हैं, मिनट कहते हैं। अ मिनट इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड अ सेकेंड। और मीन्स मिनट जो है, मिनट को भी कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 60 पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में, एंड देन हर एक पार्ट को क्या कहते हैं, इसमें सेकंड कहते हैं। मीन्स सबसे पहले सबसे बड़ा क्या होगा, डिग्री, देन मिनट, देन सेकंड। द वैल्यू ऑफ अ लैटिट्यूड इज फॉलोड बाय द आइदर एन और एस फॉर नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर रिस्पेक्टिवली। तो जो वैल्यू है लैटिट्यूड की, वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन और एस से। मीन्स नॉर्थ पोल में होगा, अगर इस एरिया में होगा तो क्या लिखेंगे, एन, और अगर इस एरिया में होगा मीन्स इक्वेटर के नीचे होगा तो क्या लिखेंगे, एस। द लैटिट्यूड ऑफ इक्वेटर इज मार्क्ड एज 0 डिग्री वाइल दैट ऑफ द नॉर्थ पोल एज 90 डिग्री नॉर्थ। अब यहाँ क्या है, मैंने आपको बताया इसके ऊपर कितनी लाइन्स है, 90 लाइन्स है। तो यहाँ क्या है, नॉर्थ में 90 डिग्री एंड देन साउथ में भी 90 डिग्री। तो इसमें क्या लिखते हैं, 90 डिग्री नॉर्थ पोल में क्या लिखेंगे, 90 डिग्री नॉर्थ, एंड दैट ऑफ द साउथ पोल एज 90 डिग्री साउथ। और साउथ में क्या लिखेंगे, 90 डिग्री साउथ। इफ वन ड्रॉज सर्किल एट एन interval of 1 degree each both to the north and south of the equator there would be 180 circles। ये मैंने बताया आपको, ऊपर भी कितने 90 and नीचे भी कितना 90, और 1 डिग्री पे हर एक लाइन ड्रॉ हो रही है। तो कितना होगा, ऊपर 90 लाइन्स, नीचे भी 90 लाइन्स, कितनी हो गई टोटल, 180 हो गई। 90 इज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड 90 इज द साउथर्न हेमिस्फीयर। हेंस देयर आर 181 पैरेलल लाइन्स। क्यों, क्योंकि यहाँ भी 90 है, यहाँ भी 90 है। अब कितना हो गया, 180 हो गया, और इक्वेटर को भी काउंट किया तो कितना हो गया, 181 हो गया, 181 पैरेलल्स। द साइज ऑफ दीज पैरेलल्स डिक्रीज एज वी मूव टुवर्ड्स पोल्स। अब आप यहाँ देखते जा रहे होगे जैसे जैसे पोल्स की तरफ जा रहे हैं। अब जैसे सबसे बड़ा क्या है, इक्वेटर है, एंड लार्जेस्ट वन इज इक्वेटर, एंड देन जो उसके ऊपर है, मीन्स जो लाइन मैंने इसके ऊपर ड्रॉ की, जो पैरेलल इसके ऊपर ड्रॉ किया, वो क्या हो गया, छोटा। ओके, फिर ऐसे ही जाते जाएंगे तो ये छोटे होते जा रहे हैं लाइंस, वही इसमें लिखा हुआ है। द साइज ऑफ दीज पैरेलल डिक्रीज एज वी मूव टुवर्ड्स पोल। द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल आर द स्मॉलेस्ट लैटिट्यूड नॉट बिगर देन अ डॉट। और जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल पे आके क्या होगा, ये डॉट होते हैं, ये कोई लाइन नहीं होती है। ओके, अब यहाँ पे आप देख रहे होगे इस डायग्राम में, ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है। ओके, ये क्या है, इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। ये सभी जो कुछ भी बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये कुछ भी आपको नहीं लिखना है, ये मैंने केवल समझाने के लिए बताया हुआ है आपको। तो अब देखो, मैंने आपको क्या बताया था, जो
मिडिल लाइन है, जो मिडिल पैरेलल है, उसको क्या लिखते हैं? 0 डिग्री। ओके, अब यहाँ पे 0 डिग्री से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? नॉर्थ, और यहाँ क्या है? नॉर्थ पोल है, और यहाँ क्या है? साउथ पोल। ओके, तो जब 23.5 डिग्री नॉर्थ जाते हैं, मीन्स ऊपर जाते हैं 23.5 डिग्री, तो ये कौन सी लाइन है? ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। हिंदी में इसको कहते हैं कर्क रेखा। क्या है ये? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, एंड देन अगर इक्वेटर से 23.5 डिग्री साउथ जाते हैं तो ये क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। मीन्स यहाँ नीचे साइड जाएंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ऊपर साइड जाएंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सेम एज इट इज। अब यहां से 0 से 66.5 डिग्री नॉर्थ गए, मीन्स ऊपर गए, तो क्या आएगा? आर्कटिक सर्किल। ये क्या है? 66.5 डिग्री नॉर्थ, और यहाँ क्या आएगा? 90 डिग्री पे नॉर्थ पोल। सेम एज इट इज। यहाँ नीचे 23.5 डिग्री साउथ पे क्या आएगा? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एंड देन 0 से 66.5 डिग्री साउथ गए तो क्या आ गया? अंटार्कटिक सर्किल, एंड देन 90 डिग्री साउथ पे क्या आएगा? साउथ पोल। ओके, अब आपको ये याद रखना है, ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन क्या होता है। अब सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ फ्रिजिड। फ्रिजिड, आपने फ्रिज का नाम सुना है ना? फ्रिज होता है घर में। अब फ्रिज में क्या होता है? ठंडा होता है। वैसे ही जो फ्रिजिड जोन है, मीन्स अगर साउथ की बात करूं या फिर नॉर्थ की बात करूं, दोनों में ये जोन क्या होता है? बहुत ज्यादा ठंडा होता है। यहाँ पे कोई भी रहता नहीं है अर्थ में। ओके, यहाँ पूरे में बर्फ जमा हुआ रहता है। एंड देन नॉर्थ टेम्परेट, एंड देन साउथ टेम्परेट। मीन्स ये क्या है? ये जो 66.5 से 90 के बीच का एरिया। ओके, नॉर्थ में भी साउथ में भी, ये क्या है? ये फ्रिजिड जोन है। अब मैं अगर ये वाला जोन काउंट करूं, आप यहाँ पे देखो 66.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको क्या नाम दिया? नॉर्थ टेम्परेट। ये कौन सा जोन है? टेम्परेट जोन है, और नॉर्थ में है तो क्या लगा दिया? नॉर्थ। सेम एज इट इज, ये भी टेम्परेट जोन है, और यहाँ ये साउथ में है तो क्या लगा दिया? साउथ। अब टेम्परेट का मीनिंग क्या होता है? टेम्परेट का मीनिंग होता है कि ना तो यहाँ ज्यादा ठंड पड़ती है और ना ही यहाँ ज्यादा गर्मी पड़ती है। मीन्स यहाँ पे लोग रह सकते हैं। एंड देन बीच के एरिया को क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल जोन मीन्स यहाँ पे जो सन है, सन की जो लाइट है वो डायरेक्ट पड़ती है। ओके, तो यहाँ क्या रहता है? यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी रहती है। ओके, ये जोन क्या है? ये ट्रॉपिकल। ये क्या है? ट्रॉपिकल। ये क्या है? ये है टेम्परेट, एंड देन ये क्या है? फ्रिजिड जोन। Important parallels of latitude. The axis of the earth is inclined at an angle of 66.5 डिग्री। मीन्स जो अर्थ है वो इंक्लाइन किस पे है? 66.5 डिग्री पे। It gives us 4 important parallel apart from the equator. These are as follows. अब ये क्या करते हैं? 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स प्रोवाइड करते हैं। मैंने ये आपको बताया है, नॉर्थ पोल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, साउथ पोल, आर्कटिक सर्किल, इक्वेटर, एंड देन अंटार्कटिक सर्किल। ओके, देन हीट जोन, मैंने आपको जोन भी बताया हुआ है, मीन्स फ्रिजिड, टेम्परेट, ट्रॉपिकल। ओके, मेनली द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड डिवाइड द अर्थ इनटू 3 हीट जोन्स on the basis of the amount of heat received from the sun. Means कितना हीट ये रिसीव कर रहे हैं, इसके बेसिस पे कितना 3 जोन्स में डिवाइड किया। मैंने आपको बताया कौन कौन से? फ्रिजिड, टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल। तो जो the region near the equator are the hottest on the earth's surface as they get more direct rays of the sun, while the region away from the equator do not heat to the same extent at the temperature gradually decrease because of the rays of the sun are slanting here. मीन्स जैसे ये दिया हुआ है, ये क्या है? ये बीच की लाइन क्या है? इक्वेटर है, यहाँ पे सन है। ओके, यहाँ सन है, तो इसकी जो लाइट है ये डायरेक्ट पड़ रही है, तो ये बहुत ज़्यादा गर्म होगा। देन जब ऊपर जाएंगे या फिर नीचे आएंगे तो सन की रेस धीरे होते जा रही हैं, तो मीन्स ये जो रीजन है यहाँ पे सन की रेस कम पड़ेंगी। मीन्स जो हीट है
मीन्स जो गर्मी है वो भी कम होगी। द 3 हीट जोन्स ऑफ द अर्थ आर द ट्रॉपिकल जोन और द टॉरेड जोन। बीच का क्या है? ट्रॉपिकल या टॉरेड, जहाँ पे डायरेक्ट रेज आती हैं सन की। तो टॉरेड मीन्स हॉट। टॉरेड मीन्स क्या होता है? हॉट। द टॉरेड जोन इज द हॉटेस्ट रीजन ऑफ द अर्थ। इट लाइज रफली बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। मैंने आपको बताया ये क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड देन ये क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसके बीच में कौन सा लाइज होता है? ये ट्रॉपिकल जोन है, या फिर इसको टॉरेड जोन भी कहते हैं। और टॉरेड जोन का मीनिंग क्या होता है? हॉट। ओके, एंड देन द मिडिल सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एट लीस्ट वंस अ ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड ऑफ दिस रीजन। मीन्स यहाँ पे एक ना एक बार सन जरूर एकदम सीधे होता है। ओके, सीधे उसकी रेस यहाँ इस जोन में पड़ती हैं। सो इट रिसीव द मैक्सिमम हीट। तो यहाँ पे क्या होता है? मैक्सिमम हीट ये रिसीव करता है। ओके, एंड देन टेम्परेट जोन। टेम्परेट मीन्स मॉडरेट। टेम्परेट का मीनिंग क्या होता है? मॉडरेट। दैट इज नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड। और ना ये बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं है। दिस जोन लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्किल। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्किल के बीच में, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्किल के बीच में ये क्या होता है? टेम्परेट जोन होता है। ओके, और बट इट रिसीव स्लैंटिंग सन रे थ्रू आउट द ईयर। लेकिन ये स्लैंटिंग यानी कुछ सन रेस मीन्स न ज़्यादा न कम यहाँ पे पड़ती हैं थ्रू आउट द ईयर। दिस इज बिकॉज द एंगल ऑफ सन रेस गोज और डिक्रीज टूवर्ड्स द पोल। क्योंकि यहाँ पे सन रेस क्या होती हैं? कम होती जाती हैं। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे या नीचे आओगे सन रेस कैसी होती जाएंगी? कम होती जाएंगी। दिस रीजन इज नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड एंड एंजॉय अ माइल्ड टेम्परेचर। ये रीजन ना तो बहुत ज़्यादा गर्म है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा है, और यहाँ पे माइल्ड टेम्परेचर है। ओके, एंड देन फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड का मीनिंग आपको बताया। फ्रिज से आप रिलेट करो इसको। फ्रिजिड मीन्स क्या होता है? बहुत ज़्यादा ठंडा। फ्रिजिड मीन्स कोल्ड। Frigid zone is the coldest region of the earth. This zone is between the Arctic Circle and North Pole. Arctic Circle and North Pole, and then Antarctic Circle and South Pole के बीच में frigid zone होता है। मैंने आपको अभी बोर्ड पे समझाया था। And then the North Pole in the northern hemisphere, and between Antarctic Circle and South Pole in the southern hemisphere. Means northern hemisphere में कहाँ है? Arctic and North Pole के बीच में, and then साउदर्न हेमिस्फीयर में अंटार्कटिक एंड साउथ पोल के बीच में। सो दिस रीजन गेट्स द लीस्ट अमाउंट ऑफ हीट, थस इट इज द कोल्डेस्ट रीजन ऑन द अर्थ। तो यहाँ पे सबसे कम सबसे कम लाइट आती है सन की। तो ये क्या है? ये बहुत ज़्यादा ठंडे रीजन्स हैं। ओके, अर्थ के यहाँ पे कोई रहता नहीं है। सो टुडेज क्लास इज कंप्लीटेड। थैंक यू।